कलंदर बाबा पे जो आदमी आते हैं, एक किस्म का हज है। गरीबों का हज इधर ही है। पैसे वाले सऊदी जा सकते हैं और गरीबों का हज इधर है। लानत को भी खुदा दी। जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का। बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ के पेट से अभी आए हैं। बिल्कुल ऐसा फ्रेश होता है आदमी के, यार दुनिया में जैसे पहली बार ही आया हूँ। ऐसे इंसान दुनिया में पहली बार आता है और फ्रेश होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम होता है। इस तरीके से जो है ना, आप इसको नहाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे आपको। जनाब, हज और उम्रा इस्लाम के वो अजीम रुकन है जिनका तज़किरा खुद कुरान पाक में आया है कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। लेकिन आप ये पूरी वीडियो देखकर लर्ज़ उठेंगे कि बसों कारों में हजारों की तादाद में लोग हज उम्रा करने के लिए मक्का मदीना नहीं बल्कि सिंध लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की दरगाह पर आते हैं। और इस जहालत में डूबे टोले का कहना है कि अमीरों का हज मक्के मदीने में होता है और गरीबों का हज शहबाज कलंदर की दरगाह पर होता है। लाल शहबाज की दरगाह पर आकर हज उम्रा की वही सारी रसूमात अदा की जाती है जो की मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मकामात पर अदा की जाती है। सबसे पहले जरा ये मंजर मुलाहिजा फरमाएं। दरगाह पर जहाँ ये मन घड़त हज उम्रा किया जाता है, वहाँ खड़े होकर एक शख्स कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा माल है, उनका हज उम्रा तो सऊदी अरब जाकर मक्के मदीने में होता है। और जो गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं, उन गरीबों का हज उम्रा यही शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की दरगाह पर होता है। और आगे ये कज़्ज़ाब इंसान अल्लाह जुल जलाल की तरफ झूठ मंसूब करते हुए कहते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते तो वही शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की दरगाह पर ही हज कर लो। ये भाई साहब, कलंदर बाबा पे जो आदमी आते हैं, एक किस्म का हज है। गरीबों का हज इधर ही है। लानत को भी खुदा दी। पैसे वाले सऊदी जा सकते हैं और गरीबों का हज इधर है। ये सामने, ये दुनिया के तमाम लोग बाहर मुल्क से भी आते हैं और दुनिया में 4 सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबे के आदमी आते हैं और इधर हज करने आते हैं। ये किस्म का हज है गरीबों का। ये तुमने अपने रब को पहचाना जालिमो? क्यों नहीं अपने पीरों के कलमे पढ़ लेते? और जो पैसे वाले हैं वो तो चलो ऊपर चले जाते हैं सऊदिया। ये लोग पूरी इधर मिन्नतें करते हैं ना, अल्लाह इनको बहुत देता है। कलंदर के मुहाफे से इनको बहुत मिल जाता है। यार थे जितनी करो उतनी कम है। ये किस्म का हज है। सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा पे जाओ। अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा पे जाओ। और ये बैतुल्लाह खाना काबा के पास एक जगह है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। यहाँ सोने की जाली के अंदर वो पत्थर रखा हुआ है जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। इसके हवाले से अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक में फरमाया कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। इसलिए हाजी हजरात तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह लाल शहबाज की दरगाह पर एक पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर 2 कदमों के निशान है। और नजराने शरीफ की निगरानी करने वाला शख्स कहता है कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ शहबाज कलंदर के पास आए थे। इस पत्थर के ऊपर मौला अली के घोड़े ने कदम मुबारक रखा था तो ये पैरों के निशान बन गए और लोग इस पत्थर को चूमते चाटते हैं, इसके ऊपर माथा टेकते हैं और जाते हुए नजराना दे जाते हैं, जिसके लिए ये ड्रामा रचाया गया है। मौला अली के सोम मौला अली के घोड़े के पाँव है बाबा, चला के डाले जाओ, दिल की मुरादा पूरी करते जाओ भाई। मौला अली के सोम अगले घोड़े के पाँव। तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग बेगैरत हो। मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और लाल शहबाज के हाजी कलंदर के थड़े का तवाफ करते हैं। ये वो थड़ा है जहाँ शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे। मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और बाबों के पुजारी कब्र चाट इस थड़े का तवाफ कर रहे हैं। बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले या अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं और बाबों का तवाफ करने वाले या अली मदद और या बाबा मदद के नारे लगा रहे हैं। ये मुर्शिद का तखत बैठक है उनकी, यहाँ पे बैठा करते थे 4 यार 1.25 लाख वलियों के साथ। यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं 7। ये भाई तखत है मुर्शिद कलंदर का, यहाँ पे बैठा करते थे वो। 7 चक्कर लाने पौंदे, जेड़ी दिल दी मुराद होनी इत्थे पूरी थींदी है। इत्थे 7 चक्कर काट के इत्थे बैठ के दुआ मांगे बेड़ा ही पार। इस प्यारे शहर मक्का के अंदर बैतुल्लाह वो अकेला घर है जिसका इस धरती पे तवाफ होता है। और अल्लाह की कसम, बैतुल्लाह को छोड़कर किसी और जगह का तवाफ करना कुफ्र है। तवाफ करने वाले भले इस्लाम के दावेदार हों, भले वो कलमा पढ़ने वाले हों, मौला अली के मलंग बनने वाले हों, लेकिन जो बैतुल्लाह के अलावा किसी दरगाह का, किसी कब्र का तवाफ करता है, ये कुफ्र का फेल है। जिस तरह के मुसलमान हजर अस्वद को चूमते हैं और जिस मुसलमान को हजर अस्वद का बोसा लेने का मौका मिल जाए तो वो जब निकलता है तो बहुत खुश होता है कि मैंने उस पत्थर को चूमा है, कि जिस पत्थर को मुखातिब करके फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान, लेकिन मैं तुझे चूम सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि मैंने मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते देखा है। जिस तरह से बैतुल्लाह में हजर अस्वद को चूमने का जोश दिखाई देता है, वही जोश, जज्बा,
कब्र परस्त लाल शहबाज की कब्र को चूम कर दिखाते हैं। एक छोटी सी खिड़की है, जो इस खिड़की से कब्र को चूमने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत खुश होता है, नारे लगाता है। काश इस कौम को दीन सिखाया जाता तो हमारा सुन्नी जाहिल नहीं रहता। हमने पीर सिखाया है, फलाने पीर ढकाने पीर, वो जन्नत में लेके जाएंगे। वो किसी भी पीर के बाप की जन्नत नहीं है, जन्नत अल्लाह पाक की है। उस पाक रब ने जन्नत को मुस्तफा करीम के दस्ते अक़दस में दिया है। और जिस तरह से हाजी मना में जाकर रमी करते हैं, यानी कि शैतान को कंकरियां मारना, जैसा कि ये अमल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार है, जब उन्होंने शैतान को कंकरियां मारकर भगाया था। अफसोस के लाल शहबाज की दरगाह के हाजी मुसलमानों की हज की सुन्नत का भी मुकाबला कर रहे हैं। दरबारी हाजी 7 चक्कर काट कर एक ढेरी बनी हुई है, वहाँ 7 पत्थर मारते हैं। और एक से पूछा गया कि आप ये क्यों करते हैं, तो जवाब मिला कि जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने भगाया था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारकर शैतान को भगाया था। इसी तरह जो लोग शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के पास जाते थे तो शैतान उन्हें रोकता था कि इसके पास मत जाओ, इसलिए हुक्म हुआ कि शैतान को पत्थर मार के भगाओ। इसलिए हम यहाँ 7 पत्थर मारते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। इसी तरह यह मुकाम है उसी शैतान का, वो 3 मुकाम अभी कायम है। और अलहाज साहिबान वहाँ जाकर उन्हें 7-7 कंकर मारते हैं। वो जगह शैतान के लिए मुख्तस हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो हजरत कलंदर किबरिया सरकार को मिलने आते थे, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह को जो ज़ाहिर आते थे उस वक्त, ये उनको वर्गलाता था। इस वजह से यहाँ पर आकर पत्थर मारने से वो रस्म भी पूरी होती है और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से अकल से तंग सरकारों मना में कंकरियां मारने का हुक्म तो हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लेकिन तुम्हें ये हुक्म कहाँ से आया है? कोई दलील है? बाकी रही बात सर मुड़वाने की, जो कि हाजी हजरात मुड़वाते हैं। कहा जाता है कि जी औलाद नहीं थी, बुजुर्गों की दरगाह पे लगी बेरी के 2 पत्ते खाए तो अल्लाह ने बेटा दिया। तो फिर बुजुर्गों के नाम से बच्चे की जंड उतरवाते वक्त एक लिट छोड़ दी जाती है, और जब लड़का बड़ा हो जाता है तो दरगाह पर जाकर वो लिट काटी जाती है। और मुसलमान अल्लाह के नाम से कुर्बानी करते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं। और यहाँ लाल शहबाज की दरगाह के हाजी दरगाह पर आकर ज़िबा करते हैं। खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है। और यहाँ रोजाना की कई चादरें लाल शहबाज की कब्र पर चढ़ाई जाती हैं। और यही नहीं बल्कि लाल शहबाज कलंदर के हाजियों को जमजम के अजीम पानी के मुतबादिल पानी भी दिया जाता है। ये कुआं खोदा हुआ है और इसमें 2 शख्स खड़े हैं जो इस जरासीम से भरपूर गंदे पानी की बोतलें भर भर के लोगों को दे रहे हैं और 10-20 रुपए वसूल कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जनाब ये मार्फत की बातें हैं, पीछे से माज़अल्लाह इस पानी का लिंक भी जमजम के साथ ही है। और जनाब मुसलमान तो जमजम के पानी से शिफा हासिल करते हैं, जो कि हदीस मुबारका से साबित है। और कब्रों के पुजारी इस गंदे गलीज पानी से शिफा हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। जरा दिल थाम कर ये मंजर देखें। यार किसी भी बड़े जालिम हो जे अकल हुंदी ते हो कुछ हुंदे। और भाई साहब कहते हैं कि यही तो बातें हैं जो दरगाहों के मुनकरों को समझ में नहीं आती। इस गलीज पानी में नहा के निकलने वाला कहता है कि ये इतना अजीम पानी है कि इसमें नहाने से खारिश खत्म, फिंसियां फोड़े खत्म और जिस्म नरम और मुलायम रेशम की तरह हो जाता है। ये हमारे सरकार लाल कलंदर शहबाज ने यहाँ पे आकर गुस्ल करने से पहले कुछ पानी लगाया था। ये कहते हैं कि ये तेल है, कि ये आदमी है नहा रहा है, इसमें ये तेल लगा रहा है, अपने जिस्म को नरम कर रहा है। इससे ये होगा कि पूरा जिस्म जो है नरम हो जाएगा और जो किसी किस्म की भी बीमारी है वो इससे फारग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जिस्म आपका ऐसा हो जाएगा जैसे हल्का हवा जैसा, बाल हवा जैसे नरम मुलायम, और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ के पेट से अभी आए हैं। बिल्कुल ऐसा फ्रेश होता है आदमी के, यार दुनिया में जैसे पहली बार ही आया हूँ। यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल है मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल। और इंशाअल्लाह ताला ये शाम तक ऐसा जिस्म फ्रेश हो जाएगा, साफ मुलायम जैसे कि रेशम। मेरे भाई शरीयत में तो जो पानी बदबू वाला और जिसका रंग बदल जाए वो नजस हो जाता है, लेकिन इस पानी की बदबू तो इतनी है कि जिनके नाक और अकल खुली है वो तो इससे 10 किलोमीटर दूर भी खड़े नहीं हो सकते। और ये गार के नीचे से मट्टी निकाली जाती है और कहते हैं कि सरकार शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ने यहाँ खड़े होकर अपने जिस्म पर साबुन लगाया था, इसलिए अब ये सारी की सारी मट्टी नीचे तक साबुन बन गई है। और ये जहर टोला गंदी मट्टी अपने जिस्म पर मल कर नहाता है और इस मट्टी से शिफा हासिल करने की उम्मीद रखता है। सरकार दा साबन है इन्ने झक बन गई है, सिर चलाओ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? बीमारियां दूर करते हैं, अपना भाई बड़ियां ने शिफा मिलती है। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, ये शिरके अकबर है। अल्लाह के दरबार में इससे माफी मांगो और तौबा करो। बैतुल्लाह का हज कुरान से साबित है, रसूलुल्लाह की हदीस से साबित है। और तुमने जो अपने बाबों की कब्रों पे तवाफ, रमी, जमजम
अली के घोड़े के कदम इन सबको सजदों के लिए सजा रखा है। ना ये कुरान में है ना ये हदीस में है। अगर इसी शिर्क पे मर गए तो क़यामत के दिन निजात नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।